वेलकम खुश आमदीद टू ऑल आवर व्यूअर्स। आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ टू सेलेक्ट योर फुटवेयर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ओकेजन्स, और इफ़ यू आर ऑन वर्किंग और इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। बिफोर सेलेक्टिंग द शू पेयर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम सबको याद रखनी चाहिए, जिसमें से नंबर 1 ये होगी कि जब आप फुटवेयर चूज़ करने के लिए जब हम मार्केट जाते हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू थिंक अबाउट द सीज़न। ये ना हो कि बारिश का मौसम है और हम लेदर के शूज़ चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वेडिंग इवेंट है, या फिर हम लेदर के शूज़ प्रीफर कर रहे हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो कौन से ओकेजन पे, कौन से मौसम पे, मौसम के हिसाब से हमको शूज़ पिक करना चाहिए, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड अबाउट द सीज़न, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न और अ समर सीज़न। दिस इज़ योर फर्स्ट टिप। नाउ द सेकेंड टिप, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि आप आपका फुटवेयर जो आप मार्केट में परचेस करने के लिए जा रहे हैं वो कौन से ओकेजन के लिए ले रहे हैं। क्या आप उसको ऑफिस वेयर के लिए ले रहे हैं, या आप उसको पिकनिक्स के लिए चूज़ कर रहे हैं, या कोई फेस्टिवल्स के लिए चूज़ कर रहे हैं। ये हो गई हमारी सेकेंड टिप कि हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हम कौन से ओकेजन के लिए परचेसिंग कर रहे हैं। ओके, नाउ द थर्ड टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो फुटवेयर चूज़ कर रहे हैं वो कितने ड्यूरेशन के लिए आप पहनने वाले हैं। अगर आप वेडिंग सीज़न के लिए कलेक्शन ले रहे हैं तो क्या आप हाई हील्स लॉन्ग आवर्स तक पहन सकते हैं। इफ़ यू आर चूजिंग फॉर अ फ्लैट, फॉर अ मीडियम लेंथ, देन यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड अबाउट द ड्यूरेशन। मतलब कौन से ड्यूरेशन तक आप कौन से फुटवेयर पहन सकते हैं, ड्यूरेशन के हिसाब से आप चूज़ करें। ये होगी हमारी सेकेंड टिप। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज़ योर बॉडी वेट। चूज़ योर फुटवेयर अकॉर्डिंग टू योर फिजिक। फिजिक मीन्स आपका बॉडी का हाइट और वेट के हिसाब से हम फुटवेयर को चूज़ करें। ये ना हो कि आप बहुत स्लिम है और बहुत हाई हील पॉइंटेड आप ले रहे हैं हील्स, तो हो सकता है कि हमारा पॉस्चर इम्बैलेंस हो जाए। या फिर आपका थिकनेस मीडियम है, देन यू कैन गो फॉर हाई हील्स बट फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन। यू कांट वेयर अ हाई हील्स फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। तो आपको ड्यूरेशन का भी ख्याल रखना है कि हम कितने ड्यूरेशन के लिए कौन सा इवेंट में हमको क्या पहनना है। नाउ द फोर्थ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फुटवेयर ख़रीदने के लिए मार्केट कौन से मौके पर जाए, कौन से टाइम पर जाए। जब न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर पर हम जाए। हम जब भी कोई फेस्टिवल आता है, जैसे फॉर ईद है, फॉर अपकमिंग ईद्स है, तो ईद के पहले जाए, दिवाली से पहले जाए। क्यों ये इन 3 सीज़न पर, इन 3 मौक़ों पर जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तब भी, और अगर आप स्टोर्स में जाके शॉपिंग कर रहे हैं तब भी, क्योंकि न्यू ईयर में न्यू कलेक्शन आते हैं पूरे। ईद पर फिर डिज़ाइंस चेंज हो जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स फॉर दिवाली भी डिज़ाइंस चेंज हो जाते हैं। तो जब भी कोई फेस्टिवल अपकमिंग होता है मार्केट में, उसी टाइम पे जाकर आप साल भर के शूज़ ले सकते हैं। और एक और बेनिफिट यह होता है कि इन मौक़ों पर अच्छे खासे सेल्स भी होते हैं, अच्छे खासे ऑफर्स होते हैं, बेस्ट डील्स और बेस्ट प्राइस में हमको हमारे फुटवेयर मिल जाते हैं। हील्स, तो चलिए देखते हैं हम कि हील्स में कौन कौन से पैटर्न्स हैं और आप इन हील्स को कौन कौन से ओकेजन में कितने ड्यूरेशन तक आप पहन सकते हैं। Heels are always good for weddings, for engagement ceremonies. पर्ल वर्क और नेट फैब्रिक को लगाकर बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ कई तरह के डिज़ाइंस हील्स को लेकर मार्केट में आ रहे हैं। प्लेन लेदर मटेरियल में जो हील्स आते हैं, दे आर नॉट आउटडेटेड येट। ये अभी भी ट्रेंडिंग है। बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हील्स को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम नहीं पहन सकते हैं। आई मीन 4 to 5 आवर्स तक हम नहीं पहन सकते हैं। ये आपका पॉस्चर इम्बैलेंस कर सकता है। ट्राई टू चूज़ अ फाइन ग्रिप हील्स इफ़ यू वांट टू वेयर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। हाई हील्स हम पहन सकते हैं क्रॉप टॉप लहंगास पर, गाउन्स पर। इवन अगर आपका बहुत फेयरी करारा है और बहुत लॉन्ग है, जो फ्लोर टचिंग जो हमारे अटायर्स होते हैं, उस पर हम हाई हील्स को प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप डिनर पे जा रहे हो, whether if you are going with your colleagues or with your family members, and
If you are wearing a western dress, means pant with long shirts or blazer etc., then also you can wear a long heels. Even you can wear a high heels with Indian attire like salwar suit or any pant dresses. Now the second footwear is a medium heels. अब मीडियम हिल्स में भी हम कौन कौन से ओकेजन पर मीडियम हिल्स हमारे लिए कंफर्टेबल होंगे और किस हाइट के हिसाब से होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. इमेजेस स्क्रीन पर आ रहे हैं, लेट्स सी वन बाय वन. Heighted and short peoples both can go for medium heels. Medium heels can be wear with western, with Indo-Western and with Indian attire for any occasions. Medium heels can be wear for a long duration also. Medium heel and flats both are comfortable for all your attires and for your formal wears, but remember that flats cannot go with the long floor touching cloths. Now खुस्से और जूतीज ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो चलिए मैं भी आपको बताती हूँ कि खुस्साज में भी क्या क्या इनोवेशंस हो चुके हैं और आप इन खुस्सास को कौन कौन से पैटर्न्स पर, इन जूतीज को कौन कौन से पैटर्न्स पर पहन सकते हैं. लेट्स सी. Embroidered khussas, zari work khussas, and some of the khussas are enhanced with the pearl work trending nowadays, also with the mirror work. Khussas can be wear with a patiala suit, with the salwar suit, and even gharara also. Khussas looks very beautiful with dhotis also. But remember, don't wear khussas with Indo-Western attire. And khussas cannot go with the saris also. Now everyone's favorite चप्पल्स, the most comfortable footwear. Now अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मार्केट में कौन से ट्रेंडिंग चप्पल्स है और आप इसको किन ड्रेसेस के साथ टीम अप कर सकते हैं. लेट्स सी. मार्केट में चप्पल्स का कलेक्शन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको देखने मिलेंगे. ऐसे चप्पल्स मार्केट में अवेलेबल है जो हमने लास्ट ईयर भी नहीं देखे होंगे. बहुत ज़्यादा इनोवेशन और बहुत पॉजिटिव चेंजेस और बहुत ब्यूटीफुली इसको क्राफ्टेड किया जा रहा है. चप्पल्स में जरी वर्क, पर्ल वर्क, कुंदन वर्क भी किया जा रहा है. चप्पल्स में आमतौर पे चप्पल्स पर ये कुंदन वर्क और जरी वर्क नहीं किया जाता था, बट इट इज़ ट्रेंडिंग नाउअडेज, वेरी मच ट्रेंडिंग नाउअडेज. इस तरह के डिज़ाइनर चप्पल्स हम पहन सकते हैं हमारे साड़ी के साथ, हम पहन सकते हैं सिंपल पैंट सूट पर भी पहन सकते हैं, इवन डिज़ाइनर पैंट सूट पर भी हम चप्पल्स को पहन सकते हैं. Now your next footwear will be a sport shoes. स्पोर्ट शूज़ आर ट्रेंडिंग nowadays. तो स्पोर्ट शूज़ को भी हम बहुत सारे हमारे इंडियन अटायर के साथ, इवन हमारे इंडो वेस्टर्न अटायर के साथ हम पहन सकते हैं. लेट्स सी वन बाय वन. Sport shoes can also be wear with your Indo-Western attire and with your Indian dresses. Indo-Western attire जैसे कि जो लॉन्ग फ्रॉक्स होते हैं और जब हम आउटिंग पर जाते हैं, पिकनिक्स पर जाते हैं, जब हम जो इंडियन वेयर पहनते हैं, इवन डेनिम पैंट्स, और जब हम कुर्ता पहनते हैं, लॉन्ग कुर्ता या शॉर्ट कुर्ता, उस पर भी हम स्पोर्ट शूज़ पहन सकते हैं. इट इज़ अ वेरी मच ट्रेंडिंग नाउअडेज. सो स्पोर्ट शूज़ कैन बी वेयर विथ Indo-Western attire, even with Indian attire like simple kurta and a pant set. Sport shoes can also be wear with the long skirt and short tunic. Now the last very important thing which I want to discuss with you guys is that कि हमारा जो शू का वार्डरोब है, ये हमारा फुटवेयर का जो कलेक्शन है, उसमें हम जितने भी लेडीज़ हैं, जो भी हम खवातीन हैं, वुमेन्स हैं, हमारी कलेक्शन में क्या क्या होना चाहिए. नंबर 1, सिल्वर, गोल्डन और ग्रे में जो मेटालिक कलर्स आते हैं उनको हम हमारे शू फुटवेयर में रखें, वेदर हाई heels or of a flat heel. Now the next thing is choose the color white and black. Always keep white, black color of jutis या चप्पल्स या फिर high heels in these two colors. Third thing is one pair of chappal you must keep in our shoe collection. चप्पल आपकी कोल्हापुरी हो, well and good, और अगर आपकी चप्पल लेदर्स में है, it is also well and good. And one pair of खुस्सा is also compulsory.
और आप सारे डिज़ाइंस देख चुके हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि कौन से ड्रेसेस पर कौन से पैटर्न्स अच्छे लगते हैं। तो हम इन सारे आपके जो शू कलेक्शन है, जो आपका फुटवेयर वार्डरोब है, इसमें आप इन 4 चीज़ों को हमेशा रखें एंड स्पेशली डोंट फॉरगेट टू कीप योर sport shoes which you can use for walking and for your workouts. This was all about how to choose your footwear and how to organize your footwear collection. Stay tuned for our next upcoming episode. If you are new on our channel, please subscribe, give a thumbs up. Stay tuned for our next upcoming episode. Thank you. Bye bye.